जनहित के मुद्दों को लेकर कई ऐसे प्रश्न थे जिसका उत्तर सरकार से लेना था। उसे बीजेपी वालों ने सदन की कार्रवाई को बाधित करके समस्या उत्पन्न करी। वहाँ लड़खड़ा जाती है, कई बार स्लिप ऑफ टंग होता है। पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने कई बार ऐसी बातें बोली हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन नीतीश जी का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़पन दिखाया। दोनों सदन में आकर उन्होंने खेद प्रकट किया। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा। ये 5 दिनों तक जो शीतकालीन सत्र चला, लगा कि इसमें जनहित के मुद्दे उठाए गए, आपस में ही आप लोगों का नोक-झोंक ज़्यादा देखने को मिला। देखिए, ओवरऑल आप देखेंगे तो इस दृष्टिकोण से ज़रूर उल्लेखनीय रहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए, खासकर पिछड़ा अति पिछड़ा और दलितों के आरक्षण को लेकर। लेकिन जनहित के मुद्दों को लेकर कई ऐसे प्रश्न थे जिसका उत्तर सरकार से लेना था। उसे बीजेपी वालों ने सदन की कार्रवाई को बाधित करके समस्या उत्पन्न करी। आप लोगों की तो कहीं ना कहीं कमी देखी गई। नहीं, हम लोगों ने अपने स्तर से जो सहयोग हो सकता था वो करने का प्रयास किया, सदन चलाने का प्रयास किया। लेकिन बीजेपी वाले सदन को लगातार बाधित करते हैं। तो यह एटीट्यूड ठीक नहीं है बीजेपी का। सदन में लोग आते हैं, सदन में आने का मतलब है कि जनहित से जुड़े प्रश्न को उठाएं, सरकार से उसका जवाब लें। खासकर विपक्षी दलों को तो और सचेत होना चाहिए कि हमको सरकार को घेरना है, सरकार से जवाब लेना है। ये सरकार से जवाब लेने में नहीं, बाधा डालने में विश्वास कर रहे थे कि हम सदन को चलने नहीं देंगे। तो सदन को नहीं चलने देना, मैं समझता हूँ अलोकतांत्रिक और असंसदीय व्यवहार रहा है बीजेपी का, और उसे अपने इस व्यवहार के बारे में पश्चाताप करना चाहिए और राज्य की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बातें सदन के अंदर कही थी, काफ़ी उससे बवाल मचा। फिर महिलाओं को लेकर के उन्होंने जो कहा, उसके बाद वो दलितों को लेकर के जो जब बड़ा शब्द उन्होंने कहा, तुम तड़ाक तक के जो बातें पहुंच गई, क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? देखिए, मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो बातें सामने आई हैं, जिसको लेकर हंगामा बीजेपी वालों ने किया, मैं समझता हूँ जब एक बार जुबान लड़खड़ा जाती है, कई बार स्लिप ऑफ टंग होता है। पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने कई बार ऐसी बातें बोली हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन नीतीश जी का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़पन दिखाया। दोनों सदन में आकर उन्होंने खेद प्रकट किया। खेद प्रकट करना अपने आप बहुत बड़ी चीज़ थी। उसके बाद तो सदन को चलने देना चाहिए था, हंगामा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बीजेपी को तो हर चीज़ में राजनीति करनी है। उन्होंने इस मामले को लेकर राजनीतिक फ़ायदा उठाने का प्रयास किया। तो मैं समझता हूँ इस तरह के मामले से सदन की कार्रवाई में ही बाधा पहुँचाई गई। लगता है कि मुख्यमंत्री के इस बयान से महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचेगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री ने तो एक बड़े कद के नेता होने का परिचय दिया, आगे बढ़कर उन्होंने खेद प्रकट कर दिया। फिर उन्होंने जीतन राम मांझी को अपमानित किया। कोई अपमानित नहीं किया। लगता है कि आप लोगों को नुकसान होगा? नहीं, वोट में भी आप लोगों को नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं, सब निराधार बातें। उन्होंने किस संदर्भ में कहा नहीं कहा, हम सदन में उसमें नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा, उसका मतलब किसी व्यक्ति या किसी संस्था या किसी समुदाय को अपमानित करने का कभी नहीं था। कई बार राजनीति में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को, संस्था को, पार्टी को बहुत मदद किए हो और वो व्यक्ति पाला बदल के भाग जाए, आधारहीन बातों को लेकर बार बार प्रकट करे, जनता के बीच में भ्रम पैदा करे, उसे ठीक नहीं माना जाता। और कई बार ऐसे व्यक्तियों को देखकर आदमी को स्वाभाविक तौर पर गुस्सा आ जाता है। लगता है कि अब समय रहते मुख्यमंत्री को जो है कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो कि उनके लिए हित में हो। बिहार में जिस तरह से अभी हालात बने हुए, मुख्यमंत्री को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, ऐसे में लग रहा है कि उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई चर्चा नहीं चल रही। स्लिप ऑफ टंग से अगर इस्तीफा देना होता तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत पहले इस्तीफा देना चाहिए था प्रधानमंत्री पद से। महिला को लेकर जैसे कि बातें लोग फैला रहे हैं बीजेपी वाले, उन्हें बताना चाहिए ना मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर में 3-4 महीने से बीजेपी का शासन है और 3-4 महीने से महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार की घटनाएं आ रही हैं। तो उस पर उनको शर्मिंदगी क्यों नहीं महसूस हो रही है? हमारे भारतीय महिलाएं जो बाहर से पदक जीत कर आई थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया बीजेपी के सांसद ने, ब्रजमोहन शरण सिंह। आपके भी तो मुख्यमंत्री से वही उससे भी आगे बढ़ गए ना? नहीं, कोई कदम आगे नहीं बढ़े। किसी महिला पदक विजेता के साथ लगातार दुर्व्यवहार करना और बीजेपी की तरफ से एक निंदा का बयान तक नहीं आना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, ये क्या साबित करता है? यहाँ तो मुख्यमंत्री के मुंह से कुछ शब्द निकला, वो भी प्रजनन संख्या को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही थी, उनका उद्देश्य दूसरा था। लेकिन बीजेपी वालों को एक मौका मिलना चाहिए, हर चीज़ में आलोचना करते हैं, उन्होंने आलोचना करने की कोशिश करी।
बिहार की इससे छवि खराब करने की बीजेपी वालों ने कोशिश की, लेकिन उन्हें बताना चाहिए उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है। उनके राज्य में सर्वाधिक महिलाओं पर अत्याचार और दुर्व्यवहार की घटनाएं घटित हो रही हैं लगातार, उस पर तो बीजेपी के लोग मौन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर चीज़ में राजनीति करना कहीं से भी ठीक नहीं है। बीजेपी को अपने व्यवहार को लेकर क्षमा मांगनी चाहिए और अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।